तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप हमें जानते होंगे, मनीष कुमार दुबे, जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़ से। सभी को सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस चीज़ को देखिए, और ये इस तरफ का जो रियर पॉइंट है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने जाने के लिए दिक्कत होती है। माननीय रेलवे प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लीजिए। क्या प्रक्रिया रही है उसको भी आप लोग बताने की कृपा करें कि ये जो रास्ता है इसको बैन क्यों किया गया। फिलहाल हम किसी से पूछेंगे नहीं, सिर्फ आप लोगों से हम सवाल कर रहे हैं माननीय रेलवे प्रशासन से कि ये आखिर बंद क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि पब्लिक मानती नहीं है। ट्रेन भी आती है, उसके दौरान लोग क्रॉस करते हैं, उसका भी रीज़न कारण हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर संज्ञान ले और इसको कार्रवाई करे, क्योंकि ये कई रास्तों को ये इस तरफ देखते हैं, बहुत रास्ता इस तरफ बहुत रास्ते को जोड़ती है। ये रास्ता बहुत जगह के रास्तों को जोड़ती है, करीब 10 से 15 गांव के बीच में रास्ता जोड़ती है। इस तरफ जो रास्ता जाता है मणियाहों के लिए डायरेक्ट, अगर उस तरफ से कोई आता है अर्जेंट में, कोई एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस आने के दौरान अगर किसी को उस तरफ से डायरेक्ट निकलने की रास्ता है इस तरफ जाने के लिए, तो लोगों को आने के लिए ये जब रास्ता बंद ही रहेगा तो आखिर चलेगा कैसे, आप लोग बताइए। तो माननीय रेलवे प्रशासन इस पर कार्रवाई कीजिए। इसका बंद करने का प्रावधान ये नहीं है कि पब्लिक इससे परेशान होती है, इसलिए परेशान है कि उस पार के जो गांव को पड़े हैं, जीयनपुर का जो मामला था, जीयनपुर, रघुनाथपुर, नईगंज, बहुत कुल्हाड़ा, बहुत करीब पूरा बनारस लेन यहाँ इस तरफ से कोने अंदर जाके जुड़ जाता है। ये लाइन बहुत ही पब्लिकली है और काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ है यहाँ की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कि इस तरीके से बंद करना गलत है। मैं ये कहता हूँ कि पब्लिक को कितनी परेशानी होती है इस चीज़ों से, कि लोग आते हैं जाते हैं, किस तरीके से क्रॉस करते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस समाज में। अगर बाई चांस में हो सकता है इसमें क्रॉस के इस तरफ रास्ता आप स्पेस दे दिए हैं, जगह दे दिए हैं, अगर कोई क्रॉस कर रहा हो, ट्रेन आ रही हो, उस वक्त में बाइक फंस गई, वो बंदा बाइक के माया के चक्कर में, निकालने के चक्कर में एक्सीडेंट होता है, अगर व्यक्ति मरता है, उसका जवाब दे आप लोग होंगे, कौन होगा इसका? आप लोग जवाब दीजिए। जिसका परिवार मरेगा उसका जिम्मेदार क्या प्रशासन होगा, क्या रेलवे प्रशासन होगा, या संबंधित अधिकारी नेता हैं ऊपर के? क्योंकि कोई भी सुनने वाला नहीं, मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं चलता, सब जीरो हो जाते हैं। यही सच है हमारे देश की। चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, एक लिख देंगे कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया, मामले को सुलझा दिया गया है, शांति बनाए रखा गया है, बस यही कहानी आएगी। इस चीज़ को देख सकते हैं क्रॉस करने में कितनी लोगों को दिक्कत पड़ती है। तो माननीय रेलवे प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में ले और तरीके से कार्रवाई करें। इसलिए इस वीडियो को, हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ यही है, समाज के कल्याण के लिए हो। ये रास्ता देख लीजिए किस तरीके से लोग क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, जब ये आप लोग पूरा रास्ता बंद करके रखेंगे तो कैसे लोग क्रॉस करेंगे। और हमारे इतने स्पेशल आपके इंजीनियर हैं, यानी अभियंता, जो आपके अभियंता है, किस तरीके से आपके अंदर सोच देते हैं वो तो हमारे दिमाग से परे है। कैसे भर्तियां करते हो आप लोग, कैसे ये आप लोगों को सोच देते हैं कि इसको उठा के बंद कर दीजिए, लोगों को दिक्कत हो आने जाने करने के लिए, क्योंकि अपने क्षेत्र में आप लोग ऐसा करोगे नहीं। ये चीज़ है, डोमिसियल जो सिस्टम है हमारे देश की, और यहाँ का डोमिसियल जो सिस्टम है ये सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ परिक्षेत्र के रहने वाले लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक मैं इधर से गुजर रहा था, 2-3 बार क्रॉस किया हूँ, फिर भी कोई सुना नहीं है। 2-3 बार, कई लोग आते जाते हैं, किसको कहाँ क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं हमारे समाज में, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या के 20,000 जनसंख्या से ऊपर जनसंख्या के रहने वाले लोग हैं। कोई नहीं बोलेगा, बोलने का सवाल ही नहीं है। ये चीज़ है, सच है, कड़वा है, कोई नहीं बोलेगा। जब कोई फंसता है, ट्रैक्टर फंस जाए, कोई व्यक्ति फंस जाए, मर जाए, उसके बाद हजारों क्या लाखों की संख्या में धरना देने के लिए अपनी जात, अपनी धर्म, अपने नेता के लिए लोग मर मिटेंगे। यही चीज़ है। और माननीय रेलवे प्रशासन, आप लोगों को कट शब्दों में इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की
इतनी बड़ी सूझबूझ है कि पूरे रास्ता को आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। कई समाज में यहाँ पे देखिए, तो कैसे लोग जाएंगे? एम्बुलेंस कैसे जाएगा? इसका जवाब दे कौन होगा? एम्बुलेंस में अगर देर की वजह से कोई व्यक्ति मर गया, उसका जवाब दे क्या प्रशासन होगा? क्या रेलवे प्रशासन होगा? शासन और प्रशासन दोनों मिलकर देश को चलाने का कार्य करती है। शासन जो कहता है प्रशासन वही करता है। यही चीज़ है कानून का, ये इस तरीके से पालन होगा। किसी के रास्ते को बंद करना, ये कौन से कानून में लिखा गया है आप लोगों के? यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ में लिखा गया है। यह चीज़ है, ये रास्ता बंद करने का बड़ा ही गलत आप लोगों का प्रावधान है। किस संविधान में लिखा गया है? अभी जितने लॉ बदले गए हैं, इसमें इस रेलवे के गलत कार्यों को, इनके भ्रष्टाचार को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कितने रेलवे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, आलसी और निर्दयी हो चुके हैं। इनके अंदर दया की भावना नहीं है, इनके अंदर सोच की भावना नहीं है। देखिए, ये रघुनाथपुर, जियानपुर, जेरामऊ कई गांव को जोड़ती है। करीब कई ग्राम पंचायत यहाँ पे लगते हैं। इधर एक ग्राम पंचायत, उधर एक ग्राम पंचायत, उसको ने अलग ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत यहाँ पे लगती है। सब सोए पड़े हैं, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है हमारे ग्राम के अधीन नहीं है, कोई कहता है हमारे PWD के अंदर नहीं है। खाक के अंदर कम से कम सूचना तो दो, कोई पत्रकार बुलाओ। जो बिक चुका है उनको छोड़ दो। ये चीज़ कह रहा हूँ। जो सुन रहा है उसको सुनाओ, नहीं सुन रहा है जबरदस्ती सुनाओ। आप लोगों के अंदर सजगता होनी चाहिए। इन रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की पोल खुलनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा सबूत है। यहाँ पर सबूत देखिए। रेलवे वालों देखो अपने अधिकारियों की हरकत, ये मुर्दे हो चुके हैं। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए पूरा डिवाइडर लगा दिए हैं। अगर यहाँ पे एक बैरिकेडिंग लगा दिया गया होता, इस तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होती लोगों को। लेकिन आलसी और निर्दयी लोग कहाँ समझोगे? कहाँ समझोगे? तुम लोग भ्रष्ट वैसे भी हो, इसलिए आरोप लगा रहा हूँ। लगा देना एक केस और। तुम्हारे भ्रष्टाचार को खोलने के लिए जेल होके आया हूँ, फिर खोल रहा हूँ। दिल्ली में बैंड बजा के आया तो यहाँ भी, अब गांव में आया हूँ, यहाँ तुम लोगों का बैंड बजा के रखूँगा, क्योंकि तुम लोग करप्ट हो चुके हो। यहाँ पे देखिए, देखिए अंधे, गूंगे, बहरे, राजनीति के तलवे चाटने वाले चमचे लोग और अधिकारी, इस चीज़ को देखिए, कटुता को समझिए, लोगों की तकलीफ को समझिए। आप लोग, ये चीज़ है। बंद करने का कौन सा हिसाब किताब है आप लोगों का? आप लोग कहते हो कि तुम्हारा क्या पड़ा है। किसी मीडिया वाले को अगर कवर करेगा वहाँ पे पैसे दो के सल्टा दोगे। ये सल्टाने वाला हिसाब किताब नहीं है साहब। इस चीज़ को देखिए आप लोग। तो आशा है जितनी बुरी आप लोगों को हमारी भाषा लग रही होगी ना, उतनी कड़ाई के साथ अगर आप लोग इस कार्य को कर दिए, इसकी सराहना भी हम करेंगे। लेकिन बात रही सराहना लायक अगर कार्य रहेगा तभी किया जाएगा, वरना तुम्हारा विरोध जरूर होगा। तुम लोग भांग खा के सोए पड़े हो, भांग खाकर, में कोई दो राय नहीं है। देश को बर्बाद करने का नतीजा तुम लोगों के अंदर है। दारू पिला के, गांजा पिला के, गुटखा खिला के, उसके बाद 56 तरह के आप लोग ऐड करते हो। ये मत खाओ, वो मत खाओ, किडनी फेल, सब कुछ पूरा खेल खत्म कर देते हो इस समाज का। उसके बाद कितने रेलवे, आपको बता दें कि करीब हमारे देश में, आपको मान के चलो कि साल में करीब लाख के करीब में, लाख से क्या 1.5 लाख के करीब में एक्सीडेंट होते हैं। लिखित रूप में जो शिकायत होता है 50,000 के करीब में, जो गवर्नमेंट के अंडरटेक को लिखित शिकायत होता है वो होता है। काफ़ी चीज़ों को तो छुपा लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि सरकारें गिर न जाए, क्राइम रिकॉर्ड कम रहेगा, सरकारों के ऊपर आरोप नहीं लगेगा।
लेकिन जिसका परिवार मरता है ना उसको तकलीफ होती है। ये चीज़ है। 22 साल का बच्चा पैदा करके बड़ा करता है पढ़ा लिखा के, 1 सेकंड में यहाँ पे फुल एंड फाइनल सीधा डेड बॉडी पोस्टमार्टम, सेवा समाप्त। वहाँ बोला भी नहीं दिया, बोलने भी नहीं देंगे आप लोगों को, कभी किसी को बोलने नहीं दिया जाता। भाई बाहर निकलो, सिक्योरिटी के लिए बाहर निकलो, ये चीज़ होता है। आप लोग समझने का प्रयास करिए, इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए और माननीय प्रशासन इसको देखिए, समझने का आप लोग प्रयास करिए। ये रास्ता ऐसे बंद रहेगा तो कैसे काम चलेगा। आप लोग कहोगे कि ये लोग बस टीआरपी के लिए चलते हैं, टीआरपी के लिए। अरे भाड़ में गई तुम्हारी टीआरपी। इस टीआरपी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में जितने अंधे बहरे हैं उनको सुधारने के लिए आया हूँ। हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें मार दिया जाएगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें हमारे ऊपर केस दोबारा दर्ज कर दिया जाएगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है सरकारों का विरोध करना, एक केस दर्ज करते कुछ नहीं होता, फिर वो 24 घंटे के अंदर आएंगे, फिर तुम्हारी बैंड बजाएंगे। देखिए औकात है तुम्हारी तो केस से पहले इसको सॉल्व कर देना, इस चीज़ को देख लेना। हम ग्राउंड जीरो के साथ इसको कवर करने का प्रयास कर, रास्ते से गुजर रहा था अपना सामान लेके, मुझे तकलीफ़ हुई, पर्सनली तकलीफ़ हुई है, इसलिए पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है। आप लोग क्या व्याख्या जो कुछ कीजिए, हमारी आईडी भी आप लोगों को शो कर रही होगी। मैं मनीष कुमार, आप लोगों को सादर आभार। जय हिंद, जय भारत। इसको आगे शेयर कीजिए, आप लोग काम कीजिए। नमस्कार।